नमस्कार, मैं अभय पांडे। आप देख रहे हैं मेडिकल माइक। आज हमारी टीम पहुंची है पटना एम्स में और आज हमारे साथ हैं जानी मानी ईएनटी विशेषज्ञ और पटना एम्स की इस विभाग की एचओडी डॉक्टर प्रोफेसर क्रांति भावना जी। आइए इनसे जानते हैं साइनोसाइटिस के बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेडिकल माइक में। मैम, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक बड़ी आबादी जो साइनोसाइटिस से प्रभावित है, क्या है साइनोसाइटिस के बारे में थोड़ा सा? तो देखिए, साइनोसाइटिस जो होता है ये अंग्रेजी टर्म साइनोसाइटिस मतलब साइनसेस, जो हमारे चेहरे पे ये खोखली जगहें होती हैं। स्कल में हमारे पास कुछ खोखली जगहें होती हैं जो स्कल को मतलब हमारे सर के भार को थोड़ा कम करते हैं। उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो ये साइनस जो होता है कि एक तरीके के स्पेशल चमड़ा नहीं कहेंगे, अंदर के म्यूकोजा की तरफ से वो पूरा लाइंड अप रहता है। और ये हमारे बहुत सारे हैं। इसको फ्रंटल साइनस कहते हैं, मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। नाक के बीचों बीच यहाँ इथमॉइड साइनस होता है और सबसे पीछे स्फेनॉइड साइनस होता है। अक्सर सारे साइनसेस पेयर्स में होते हैं, दो दो ऐसे करके पेयर्स होते हैं। और जो हमारे एथमॉइड साइनसेस है वो मल्टीपल छोटे छोटे सेल्स के रूप में होते हैं। ये सारे साइनसेस नाक की जो अंदर का म्यूकोजा है उसी से वो लाइंड अप रहता है। आइटिस मतलब सूजन, इन्फ्लेमेशन। तो साइनोसाइटिस मतलब इन एरियाज का जो भी साइनसेस है उसके परत का सूजन। और ये सूजन बहुत सारे कारणों से हो सकता है। एक तो कारण ये हुआ कि हमें इन्फेक्शन हुआ, हमें बाहरी इन्फेक्शन हुआ, थोड़ा वायरल इन्फेक्शन हुआ और सारे साइनसेस में सूजन आ गई। क्योंकि हमारे साइनसेस की जो अंदर की परत है वो बहुत सेंसिटिव होती है। तो अक्सर क्या होता है कि अगर हमें वायरस ने अटैक किया है वो सीधा हमारे नाक के थ्रू घुसता है। और कोविड के बाद आपको पता होगा कि कैसे सारी चीज़ें, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हमारे नाक द्वारा हमारे शरीर में घुसता है। तो यही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या ड्रॉपलेट्स वायरसेस जो हैं वो जाके हमारे नाक की परत को इन्फेक्ट करते हैं और इसमें बाद में बैक्टीरिया आ जाता है। तो वो तो एक तरीके का साइनोसाइटिस हुआ जिसको कि अटैक हुआ, बैक्टीरिया आया, इन्फेक्शन हुआ और उसमें मवाद की तरह या पानी की तरह बहुत सारे जो स्वेलिंग के पार्ट्स हैं वो आ जाते हैं। एक होता है एलर्जिक साइनोसाइटिस, मतलब हमारे आसपास माहौल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे नाक के छिद्र में घुसे तो नाक से बहुत सारे केमिकल्स, उस परत में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो निकलते हैं और उसके थ्रू नाक का बहना, खूब बार छींकना, बहुत खुजली होना, ये सब चीज़ें एलर्जिक साइनोसाइटिस का एक पार्ट है। जैसे एलर्जिक साइनोसाइटिस है, हाँ जी, तो लक्षण क्या है इनके? मतलब अलग बिल्कुल अलग बिल्कुल लक्षण सही होते होंगे इनके? जी। जो एलर्जिक साइनोसाइटिस हमारे पास होता है वो टिपिकली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि हम कई बार सवेरे उठते हैं तो हमें बहुत छींकें आती हैं। कई बार हम किसी भी चीज़ से एक्सपोज हो जाते हैं, धुआं हो गया, धूल हो गया, मौसम का बदलाव हो गया, टेम्परेचर बदला, हमें बहुत छींकें आती हैं, हमें नाक से पानी लगातार गिरने लगता है, हमें काफ़ी खुजली होती है। हम लोग कई बार अपने नाक को यूँ पूछने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा एलर्जिक पेशेंट होता है, आँख के आगे काला भी हो जाता है। तो ये एलर्जिक राइनोसाइनसिस टिपिकल कंप्लेंट्स है। नेज़ल मतलब नाक से खूब सारा पानी आना, खूब बार छींके होना, कई बार नाक बंद होना। और ऐसी चीज़ें जब मरीज़ आता है, कई बार मौसम के बदलाव से या किसी चीज़ से एक्सपोज हो रहे हैं या कुछ खा लिया उसके कारण। तो ये जो टिपिकल हमारे पास एलर्जन मतलब जिस चीज़ से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो हमें पता चलता है कई बार, वो एलर्जिक साइनसाइटिस के बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। तो ये तो मैम सिम्टम हो गया। अब आते हैं बचाव जी। क्योंकि उपचार से पहले बचाव बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जरूरी होता है। तो बचाव कैसे किया जा सकता है साइनोसाइटिस से? तो जैसा मैंने कहा, साइनोसाइटिस के बहुत सारे आयाम हैं और उसमें एक बचाव तो चलिए क्रोनिक राइनोसाइटिस हुआ, उसमें भी पेशेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। उनको टिपिकली एलर्जिक ना भी हो लेकिन इन जनरल बॉडी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है और आजकल के बहुत रिसर्च से पता चला है कि क्रोनिक राइनोसाइटिस में हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी की इश्यूज होती हैं, उसमें पेशेंट्स को दिक्कत होती है और वो कहीं ना कहीं कॉम्पोनेंट एलर्जिक से भी ले लेता है और वो इस्टेब्लिश हो जाता है। ऐसे में अक्सर ये होता है कि मरीजों को पता रहता है कि किन चीज़ों से उनको दिक्कत हो रही है, उन चीज़ों से बचाव ज़रूरी है। जैसे एलर्जिक राइनोसाइनसाइटिस में कई बार एलर्जन एक्सपोजर, धूल, धुआं, धक्कड़, मास्क, बाहर जाएं तो मास्क पहन लें, घर में ऐसा कोई धुएं वाली चीज़ हो रही है तो उसको अवॉइड करें। इसके तो बहुत सारे आयाम हैं।
कई बार बोलते हैं कि पेट्स मत रखिए, मतलब पेट्स रखिए तो उनके जो डैंडर्स होते हैं उनसे बचिए। घर में बहुत सारे रग्स हैं, कारपेट हैं, तो उसको हटाइए, क्लीन रखिए। सारी चीज़ों में आप धूल धुआं ना हो। दूसरी चीज़, कई बार होता है मौसम, जब पॉलिनेशन होता है, मतलब पेड़ों के जो चीज़ें निकलती हैं और चारों तरफ फैलती हैं, मार्च का महीना हो गया, ऑटम का महीना हो गया, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण इन्वायरमेंट में फैले होते हैं। उसमें मरीजों को कहते हैं कि उस समय आप ज़्यादा सेफली रहें, हो सके बाहर जाएं तो मास्क पहन लें, ताकि डायरेक्टली नाक को अटैक ना हो। तो ये सब चीज़ें प्रिवेंट करने के लिए होती हैं। कई बार होता है कि हमें पता रहता है कि हमें इन्फेक्शन होने वाला है, या हमें दिक्कत हो रही है, हम बहुत ठंडी जगह चले गए और अचानक एक्सपोजर हो गया, तो उन सब जगहों में अपना टेम्परेचर मेंटेन करें, तो साइनसेस बहुत जल्दी अटैक में नहीं आएंगे। अब मैम, इसका जो इलाज है कब जरूरी हो जाता है और क्या है इसका इलाज? देखिए, हर साइनोसाइटिस को डिफरेंट तरीके से ट्रीट, जो एलर्जिक की बात करते हैं, एलर्जिक कब ज़रूरी हो जाता है, ऑब्वियसली ये मरीज़ के सिम्टम्स पे डिपेंड करता है, और ये मरीज़ काफ़ी परेशान रहते हैं। तो ज़रूरी तब हो जाता है जब आपके नॉर्मल कामकाज को बाध्य करे, मतलब जो उसमें बाधित करे, तब हमें ज़रूरी हो जाता है कि इसको ट्रीट करें। कई बार ऐसे सारे साइनोसाइटिस में नाक में पॉलिप्स भर जाते हैं, ऐसे में तो ज़रूर है कि वो टाइम ना दें और जल्द से जल्द डॉक्टर से कंसल्ट करें और पॉलिप्स को ट्रीट करें। दवाइयाँ भी होती हैं, सर्जरीज़ भी होती हैं, डिपेंड करता है, वो उस समय सर्जन बताता है कि कब किसकी ज़रूरत होती है। तो जब मरीज़ को दिक्कत होने लगे, उसका नॉर्मल कामकाज, बच्चे का नॉर्मल स्कूल, इन सब चीज़ों में अगर दिक्कत होने लगे, तो डेफ़िनेटली आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अगर आप सो नहीं पा रहे हैं, अगर आप साँस नहीं ले पा रहे हैं, अगर आप ठीक से बोल रहे हो, नाक से आवाज़ आ रही है, इन सब चीज़ों की वजह से आप परेशान हैं, आप चीखते-चीखते परेशान हैं, आपके ये सारे सिम्पटम्स हैं, तो बेटर है कि आप डॉक्टर के पास जाएँ। और इधर बाकी घरेलू इलाज कई बार नहीं काम कर पाते हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाके इसका सही इलाज कराना चाहिए। ये जानलेवा भी हो सकता है या किसी दूसरी बीमारियों का कारक भी हो सकता है क्या? देखिए, साइनोसाइटिस डिपेंड करता है किस फेज़ में। कई बार साइनोसाइटिस बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है, तो आँख में मवाद आ सकता है, सारे साइनसेस में मवाद आ सकता है। कई बार बहुत रेयरली आँख के पीछे एक बहुत डेंजर ज़ोन है हमारा, उसमें जा सकता है। एक्यूट साइनोसाइटिस के बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, और अगर उसको टाइमली ना ट्रीट किया जाए, ये मवाद ब्रेन तक पहुँच सकता है, आँख के पीछे ब्लाइंडनेस हो सकती है। एक्यूट साइनोसाइटिस में कई बार हमें बहुत अर्जेंटली स्टेप लेना होता है, पेशेंट को कई बार एडमिट करके दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं, कई बार ऑपरेट करना पड़ता है। ये डेफ़िनेटली सीरियस हो सकता है अगर हम उसको ध्यान ना दें। एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस, कई बार एलर्जिक पेशेंट्स में फफूंद, जिसको एएफआरएस कहते हैं, एलर्जिक फंगल राइनोसाइनोसाइटिस, वो भी कई बार होता है। लगभग सिम्पटम्स सेम होते हैं, लेकिन पूरे तरफ वो फफूंद फैल जाता है अंदर। ये म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस नहीं होता है, लेकिन ये ऐसी बीमारी होती है कि चारों तरफ उसमें पीली-पीली रंग की चीज़ें फैल जाती हैं, साइनसेस बड़े हो जाते हैं, ब्रेन तक पहुँच जाता है। तो इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इतना आगे ना बढ़ाएँ कि वो हाथ से निकल जाए। टाइमली डॉक्टर से कंसल्ट करें। गंभीरता से लेनी चाहिए साइनोसाइटिस को, अगर लक्षण दिख रहे हैं जी, तो जी, निश्चित जी। तौर पर डॉक्टर से मिलें, क्योंकि इसका इलाज है एक तरीके के। आजकल बहुत सारी चीज़ें आई हैं जिसको मरीज़ों को पता होना चाहिए, और वो तभी पता चलेगा जब वो एक प्रॉपर एक सेंटर पे जाएँगे जहाँ पे इसका इलाज होता हो, और स्पेसिफ़िकली ईएनटी सेंटर्स पे, क्योंकि ये इलाज ईएनटी डॉक्टर ही बेटर करेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए मेडिकल माइक। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।